बिजली भी है लेकिन क्षमा की बात कुछ और होती है। जलती तो बिजली भी है लेकिन क्षमा की बात कुछ और होती है। अरे कार्यक्रम तो बहुत देखे हैं मेरे यारो, लेकिन ऐश्वर्या कॉलेज की बात मैं आगे की और परफॉर्मेंस के लिए आवाज देना चाहूंगा राहुल कंडारा। घर कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना सोना है। आशिक तो मिल जाते हैं जमाने भर में कई, आशिक तो मिल जाते हैं जमाने भर में कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। गुजरने
वेल एक बार स्टेज पर आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल के लिए। वेल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम यू ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग, आप लोग सब ताली बजा रहे थे, तो मुझे लगा कि जिस तरह से ये गाना इन्होंने चूज किया, संदेश ये आते हैं और घर कब आओगे, और मैं एक दिन आऊँगा, हमारा अभिनंदन भी आएगा। और राहुल भाई ने ये बात कही थी कि स्पेशली डेडिकेटेड टू अभिनंदन जी, उनके लिए ही, जिनको पाकिस्तान वालों ने अपने कब्जे में कर रखा है फिलहाल, तो और वो हमारे भारत के शेर हैं जो उनके कब्जे में रहकर भी डरे नहीं है अभी तक, और वो जानते हैं कि भारत सरकार उनको सही सलामत घर जरूर लेके आएगी। और एक बार मैं चाहता हूँ कि अभिनंदन जी के लिए एक बार जयकारा जरूर हो जाए, एक बार जय घोष जरूर हो जाए। बोले अभिनंदन देव की। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल के लिए कि थोड़ा सा आज कल्चरल प्रोग्राम कैसा होगा, क्योंकि पाली में जब भी हम आते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होते हैं। वेस्टर्न डांस ग्रुप लेकर आ रहे हैं, बीकॉम के से आ रही है। वेल ऑन बिहाफ ऑफ घनश्याम सिंह जी राठौड़ साहब, ताजवीर जी राठौड़ साहब, भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द पेरेंट्स हु हैव जस्ट गिवन अस देयर वैल्यूएबल टाइम टू अस। सारी दुनिया पे कहती बंगले पे सोनिया
पधारे हुए सभी अतिथिगण, मेहमान नवाजी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। आसमान में चमकते हैं सितारे, आसमान में चमकते हैं सितारे, आपके आगमन से हमारे मन हो गए हैं प्यारे प्यारे। आपके आगमन से ऐसा लगा है मेरे यारो, जैसे गरीब सुदामा के घर स्वयं श्री कृष्ण भगवान है पधारे, स्वयं श्री कृष्ण। आवाज देना चाहूंगा वेलकम स्पीच के लिए लवीना गहलोत एंड ममता। Of completing its 10 golden years, it is very difficult to believe that what was once dream is being fulfilled now. The idea of putting the foundation of an education institute is so inspiring. What was once plant as a sapling is now all grown into a large tree. Here I can see the blend of extraordinary and smart students and the parents who made this day arrive. They have come to us from each and every corner of the city, town and villages. I find it to be my pleasure to address you people who are the young mind of today and the responsible citizen of tomorrow. I and whole of a dedicated teachers team appreciate the effort put in by the parents along with ward. So here I feel privileged to extend my warm welcome to all the dear parents who are constantly extending the support and love to pupils as well as faculty member of college. Taking our evening further and to begin with the annual function, I, on the behalf of everyone present here, heartily welcome the invited and the dignities of priceless function today. The guest of honor, Mr. Ghanshyam Singh Ji and Bhupender Singh Ji Rathod, Abhimanyu Singh Ji Rathod. Thank you. कहते हैं तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते ऊंचाई आसमानों की। इसलिए तालियां जो वहां से आ रही थी, उस साइड से जो आ रही थी, वो कम आ रही है भैया। हाँ, जय हिंद के अलावा भी अपनी तालियों का भी थोड़ा वही स्टेटस रखिए जो रख रहे हो आप। आई वुड रिक्वेस्ट ताजवीर सर कि हमारे बीच जिला अध्यक्ष कांग्रेस यशपाल सिंह जी कुंपावत साहब मौजूद है, उनका बुके देकर सम्मान करें। फिर हमारे बीच जब मेहमान मौजूद हैं तो मैं गुजारिश करूंगा तालियों में कहीं कमी नहीं हो। इसी कड़ी में घनश्याम सिंह जी राठौड़ साहब को भी हम सम्मान करना चाहेंगे। ताज सर से मेरी गुजारिश बुके देकर इनका सम्मान करें। गायत्री टेक्निकल एजुकेशन ट्रस्ट की नींव रखने वाले घनश्याम सिंह जी राठौड़ साहब, भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ऐश्वर्या कॉलेज जोधपुर चेयरमैन, जिन्होंने कि अपना समय दिया है इन सभी बच्चों को। तो मेरी रिक्वेस्ट ताज सर से भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का सम्मान करें। और हमारे जो फोटो सेशन वाले जो भैया फोटोग्राफर भैया उस साइड में जरूर आप फोटो लें। और इसी कड़ी में ताज सर से मेरी गुजारिश, अभिमन्यु जी हमारे बीच पधारे हुए, उनका बुके देकर सम्मान करें। बैंड वाले भैया से जब तक हम लोग मैं समय हूं, काल के कपाल पर मैंने क्या क्या नहीं देखा। वेद की ऋचाएं, महापुरुष, ऋषि, मुनि, विज्ञान, शास्त्र, रामायण की आज्ञाकारिता, कुछ भी तो नहीं छुपा मेरे से। और इन सब के पश्चात आज से 5000 वर्ष पूर्व वासुदेव श्री कृष्ण का दौर आया और इनसे बहुत दूर किसी गुरुकुल में गुरु द्रोण के पास पांडव राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु द्रोण निश्चित ही शस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ एवं अप्रतिम मूर्ति थे, पर
कहते हैं ना, स्वार्थ। ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, देवता भी नहीं बच सके, तो गुरु द्रोण तो मात्र एक विद्वान मानव थे। गुरु द्रोण भी नहीं बच सके इससे, और इतिहास के पृष्ठों पर गुरु द्रोण द्वारा एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई जिसे पूरा विश्व आज भी स्मरण करता है। सही था अथवा गलत, ये तो कौन कह सकता है। द्रोण के आश्रम में जहां वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन पांडव राजकुमारों के साथ और गुरु द्रोण के साथ क्या घटा ऐसा, भविष्य के गर्भ को कौन जानता है। मैं भी नहीं, आइए देखते हैं। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। इसका आशय क्या है गुरुदेव? हे पांडुपुत्रों, अपनी बुद्धि के अनुसार वानर इस डाल से उस डाल पर, इस पर्वत से उस पर्वत पर कूदते रहते हैं। जो नर मात्र अपनी मति को प्रमाण मानकर चलते हैं, वे वानरों के समान हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु शास्त्र और नीति के अनुसार जो गमन करने वाले होते हैं वह नर कहलाते हैं। अतः हे राजपुत्रों, तुम नरों के पथ का अनुसरण करो, वानरों का नहीं। प्रणाम गुरुदेव, सादर चरण वंदे। आयुष्मान भव पुत्र, तुम कौन हो? मैं इसी वन में रहने वाला एक बालक एकलव्य हूँ गुरुदेव, सादर चरण किंकर। साधु साधु, तुम्हारा यहाँ आगमन का अभिप्राय कहो वत्स। हे गुरुदेव, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप गुरुओं में श्रेष्ठ है। मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। वत्स, तुम किस राजा के पुत्र हो? किस वीर क्षत्रिय सेनापति के कुमार हो, या किस वेद पाठी ब्राह्मण के पुत्र हो? अपना संपूर्ण परिचय दीजिए वत्स। गुरुदेव, मैं तो एक साधारण भील बालक हूँ। मेरे पिता एक युद्ध में मारे गए थे, बस यही मेरा परिचय है। एक भील बालक और साधारण? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, यह कोई साधारण गुरुकुल नहीं है। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा पोषित गुरुकुल है। यहाँ मात्र क्षत्रियों और ब्राह्मणों के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है, साधारण को नहीं। वे शिक्षा, वो भी मेरे द्वारा, कदापि नहीं। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुदेव, अपने शिष्य पर कृपा कीजिए। गुरुदेव, मैं बड़ी आशा से आपके पास में आया हूँ। यह संभव नहीं, महाराज की आज्ञा सर्वोपरि है, और तुम एक भील, जाओ यहाँ से। गुरुदेव, मैं एक भील हूँ, क्या यही मेरा अपराध है? ना तो मैं अपनी इच्छा से भील हूँ और ना यह सब राजकुमार, हम सब ईश्वर के अधीन हैं। गुरुदेव, कृपा कीजिए। भीम, अर्जुन, बाहर फेंको इस प्रलापी को। गुरुदेव, आपके चरणों की मिट्टी की सौगंध, गुरुदेव तो आप ही होंगे। मैं आप ही से धनुर्विद्या की शिक्षा लूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। बहुत अनुचित किया है मैंने, पर मेरी भी विवशता है। यह गुरुकुल महाराज धृतराष्ट्र के वित्त से चलता है, और मैं यहाँ कार्य करता हूँ। नियमों को न माना तो ये ब्राह्मण और कोई शिक्षा नहीं दे पाएगा। एक विवश ब्राह्मण कर भी क्या सकता है? और अर्जुन को मैंने श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी दिया है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करिए। कुछ वर्ष पश्चात
पुत्रों, भय ही रण में मृत्यु है और शंका ही पराजय। एक क्षत्रिय को युद्ध में हर बाण अपना अंतिम मानकर सारे प्रयासों को उस पर रख देना चाहिए। तुम्हारा बाण शत्रु के प्राणांत तक न रुके, मृत्यु से भयभीत न हो। स्मरण रहे तुम्हें, अगर रण में विजय को प्राप्त हुए तो इंद्र की भांति राज्य का उपभोग करोगे, और वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। हानि दोनों में नहीं है। युद्ध में पीठ दिखाने वाले को इस लोक में तो क्या, परलोक में तो क्या, कहीं पर स्थान नहीं मिलता। लो युधिष्ठिर, सामने के वृक्ष पर बैठी चिड़िया पर निशाना साधो। क्या देखते हो युधिष्ठिर? गुरुदेव, पीपल का वृक्ष, हरे भरे पत्ते और चिड़िया को देखता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा युधिष्ठिर, लाओ धनुष दो। भीम, आम्र वृक्ष पर बैठी चिड़िया पर लक्ष्य साधो। क्या दिख रहा है भीम तुम्हें? गुरुदेव, वृक्ष पर लगे पीले पीले पके हुए मीठे मीठे आम और उसके समीप खट्टी मीठी अंगूरों की लता, आहा, और पीछे काले मीठे जामुन दिखाई दे रहे हैं। मुंह में पानी आ गया। आहा आहा गुरुदेव, तुम्हारी सुधा कभी शांत नहीं होगी भीम, लाओ धनुष दो। अर्जुन, लो धनुष। वृक्ष पर बैठी चिड़िया पर लक्ष्य साधो। क्या देखते हो वत्स? गुरुदेव, मुझे मात्र चिड़िया की आंख और मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। साधु साधु, ले जा। वाह भ्राताश्री, वाह, आपका निशाना तो अचूक है। भ्राताश्री, आप निश्चित ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। श्वान की ऐसी आवाज, वो भी अनवरत। चलो देखते हैं। अद्भुत, आश्चर्य, कुत्ते के मुंह में भरे बाण और इसके पश्चात भी श्वान के मुंह में से रक्त की एक बूंद नहीं गिर रही। अरे, इस श्वान के पीछे चलो, शीघ्रता करो। अद्भुत युवक, क्या श्वान का मुख तुमने बाणों से भरा है? परम आश्चर्य। हाँ गुरुदेव, यह मैंने ही किया है। गुरुदेव, ये क्या गुरुदेव? आपने ये तो सिखाया नहीं मुझे। शांत पाठ, शांत। कौन हो तुम युवक? तुम में इतनी प्रवीणता कैसे आई? तुम्हारे गुरु कौन है? अति सुंदर कार्य। गुरुदेव, आपका किंकर चरण, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। आपसे ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है। गुरुदेव द्रोणाचार्य, आपके आने से मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, क्या सत्कार करूं? कोई व्यवस्था ही नहीं, कहाँ आसन दूं आपको? गुरुदेव, मैं क्या सेवा करूं? समझ ही नहीं आ रहा। अति उत्तम, स्मरण हो गया। तुम वही भील बालक हो। अति उत्तम कार्य, प्रशंसनीय। निश्चित ही तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। परंतु गुरुदेव, आपने तो मुझे आपके अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है, स्मरण है आपको? सीमाएं न लागो अर्जुन, शांत रहो। एकलव्य, मैंने तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी, फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? गुरुदेव, देखिए, आपकी ही प्रतिमा को मैंने गुरु मानकर अभ्यास किया है। गुरुदेव, सब आपका ही स्नेह है। शिक्षा हेतु गुरु से आज्ञा की आवश्यकता होती है, याद नहीं तुम्हें? आपकी प्रतिमा से ही मैंने आज्ञा ली थी गुरुदेव। आप ही मेरे गुरुदेव हैं। ये क्या हो गया? एकलव्य निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, परंतु मैंने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है। महाराज धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दूंगा? निश्चित ही मैं हस्तिनापुर का विश्वासघाती कहलाऊंगा। कुछ सोचो द्रोणाचार्य, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, यही एक युक्ति है। एकलव्य, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, अत्यधिक प्रसन्न हूं।
परंतु तुम्हें ज्ञात है शिक्षा के पश्चात गुरु दक्षिणा भी आवश्यक है। क्या दोगे तुम गुरु दक्षिणा में? गुरुदेव आज्ञा करें, इस भील के पास उसके प्राण है, कहिए कहाँ त्यागू इसे? कौन से राजा का मुकुट आपके चरणों में रखूं? कौन सी नदी की धारा आपके आश्रम की ओर मोड़ दूं? आज्ञा करें गुरुदेव। साधु साधु, अति उत्तम वत्स, परंतु जो मैं मांगूंगा क्या दे पाऊंगे? विचार कर लो कहीं भयभीत तो न हो जाओगे? भाई एकलव्य के लिए नहीं जन्मा है गुरुदेव, आप बस आज्ञा करें। तो दो मुझे गुरु दक्षिणा में अपने हाथ का दाहिना अंगूठा। रुको मित्र, क्या कर रहे हो? याद रखो तुम जीवन भर धनुष न चला सकोगे। तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का स्वप्न, तुम्हारी शिक्षा सब पानी में गए शक्कर के दानों की भांति विलुप्त हो जाएगी। ये कोई गुरु नहीं है, मुझे तो ये कोई छल प्रपस प्रतीत होता है। विचार लो फिर एक बार पुनः। पीछे हटो संप्रति, मेरा सर्वस्व गुरुदेव का ही तो है। अगर प्राण भी मांगते तो कम ही होता, मात्र अंगूठा ही तो मांगा है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव बड़े दयालु हैं। लीजिए गुरुदेव, क्षुद्र भेंट स्वीकार करें। गुरुदेव, प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो श्रेष्ठ। लो अर्जुन, लो यह अंगूठा। मुझे ये क्या है गुरुदेव? ये तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण और इस द्रोणाचार्य की व्यवस्था। अनुचित, पाप या अन्याय अथवा दमन, कौन सा नाम दूं इस कृत्य को जो आज मैंने किया है? बंधुओं, भाग्य की विडंबना देखिए। ये द्रोण ने अर्थात गुरु श्रेष्ठ ने किया है। मेरे उज्जवल वस्त्र मुझे एकलव्य के रक्त से भीगे दिखाई देते हैं। मेरे व्यवस्था ज्ञानी तो है, परंतु हस्तिनापुर के सिंहासन के तले दबा। हे ईश्वर, आज शक्ति जीत गई ज्ञान से। बंधुओं, आप वे सब और इतिहास इस सृष्टि के अंत तक कोसेगा इस ब्राह्मण को, पर मेरी व्यवस्था, मेरा वचन कोई नहीं समझ पाएगा। मित्रों, कर्म ही गति है, जैसा वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। मैं भी न बच सका। जिस पांडवों हेतु मैंने ये पाप किया, उन्हीं के हाथों से मैं उनका गुरु द्रोण मारा गया। मैं अपने परम प्रिय पुत्र अश्वत्थामा के वियोग में मरा। मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और सदा के लिए एक पक्षपाती गुरु होने का अपयश मंड गया मेरे माथे पर मित्रों, दंड मिला। मुझे भी अपने का करने का दंड मिला। इसलिए अब मुझे पक्षपाती न कहना। जय श्री कृष्णा। कृष्णार्पण। एक बार वापस सभी आ जाए, जितने भी है। अरे ब्राह्मण के रूप में आप चरणों की स्पर्श कर रहे हैं। एक बार जितनी भी पूरी टीम है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये है ऐश्वर्या कॉलेज, जहाँ की संस्कार की भी बात बताई जाती है। इतिहास जो कि शायद हो सकता है कि कई धुंधली सी यादें रह गई हो, तो उसको भी एक बार वापस से उजागर किया। एकलव्य की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। फ्यूजन डांस लेकर आ रही है वर्षा एंड प्रियंका। They both will come and perform the different forms of dance. Firstly, Varsha will come for the classical one, और उसके बाद होगा लावनी जो कि पिंगा नृत्य में है। हमारे बीच पंकज।
दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जानी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे दिल में है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे घोड़े के पीछे एक मौसम में घुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल टूटे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छत से टूटे, जैसे कोई चुपके से गिटार बजाए, जैसे कोई चांद की रात में गाए, जैसे कोई हाल से आंसू बहाए, कैसी थी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघल गए दिल पर आरज़ पानी, कैसे मंजिल पर कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर, कैसे कभी लगता है फर्क नजर बस मैं इसने बनाया मुझे और समझा मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, फूल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते जो भी हम जो हम मिलते हैं। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। एनुअल रिपोर्ट के लिए शक्ति सिंह जी सर को इनवाइट करता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Pride in how far you have come and have faith in how far you can go. Celebrate what you accomplish and raise the bar each time you succeed. Good evening, everyone. A very warm and pleasant evening to all present here. Welcome to all the blooming personalities of the evening. On behalf of each and every ACE family, I, Shakti Singh, honored to present you the annual report of Aishwarya College 2018-19 in your presence. The report captures some of the best moments of our college activity as we move ahead to another milestone of the year. Things could have not been possible without the support of college director sir, chairman sir, and of course committed services of staff members and coordinate. The life of our group initiated in 1999 under the shade of Gayatri Technical Education Trust. We have started our journey by 10 students. Our group is stepping its 10th shining year. We group and grace the student by the team of highly experienced and qualified professionals. Their dedicated efforts pave them for their bright future. We dream our students to be all-rounder. To fulfill this dream, we focus on the quality education of students. We aim to provide multidisciplinary quality education to lead the weaker section of society. All efforts of our team have been directed to the development of students. Achievements which we gain in this year and associates with many companies and national program channels, just like IIT Bombay. Aishwarya College is remote center of IIT Bombay. Aishwarya College is now accredited with NPTEL, National Program on Technology, Enhanced Learning. Aishwarya College also run Office Automation Tools Training Certification Program with ICDL.
Academic achievements of faculties. Sir, next slide. Academic excellence from the science department. Mr. Amit Pindyar. He is now fellowship at JNU Jodhpur. He published so many books in his field, chemistry, such as Organic Chemistry of BSc Final, Practical Chemistry books, and also participated in National Conference at JNU Jodhpur. Again from science, Mr. Dushyant Dave. He is research scholar at IIT Jodhpur. Dr. Sarita Purohit, Department of Science Bio. She presents many papers in national conferences such as mass protection of trichoderma species, studies on soil fungi of Western Rajasthan, biodiversity of soil fungi of Jodhpur and Pali, and many more. Next from Commerce Department, Mr. Kapil Nar, HOD Commerce. He completed his PhD and now has doctorate. Published paper in journals, international and national, on mutual fund subject such as study on growth of mutual funds, a risk and goodwill of investing in mutual funds. Next, Mr. Prakash Chaudhary cracked the exam RAT NET from Computer Science Department, I. Shakti Singh. Published the paper in International Journal, ICEIDICT, and Big Data Analysis using tools with Hadoop. Mr. Naresh Purohit, who is our ex-faculty, and now he is a research fellow at Bikaner Government University from Arts Department. Mr. Vijay Pariyar, he cracked the RPSC exam and now appointed as a second grade lecturer in our senior secondary schools. Next, university result which we achieved last year. Our toppers are from Science, Narendra Soni, in BCA, L. Simran Bhandari, Nikhil Chopra from BCom, Mamta Bishnoi from BA. We achieved a remarkable result from university from last 9 years. It approaches 99%. Many of our students put their name in the university toppers list in all stream, BA, BCom, BCA, BSc. Social services which we did activities last year in our session. In social or public sector, our students organized flash mob on 15 August to celebrate Independence Day, eco-friendly flash mob. To inspire people, celebrate as a festival. For financial weaker students, we conduct a scholarship test named as Aram, and 30 students are getting such scholarships now. We have conducted inter-school GK competition named as Agaz and distributed prize to keep motivate students. Our student did Nukkad Natak for inspiring people keep calm and vote wisely and support to 100% voting in election in rural or urban area. Our students gave maximum participate in blood donation, organizing camp at different places, at Bangad College, at hospital, and same as at our college. It is a pride to say that we gave maximum blood donation unit, which was 75 unit. One of our students, Mr. Ankit Mali, started cycling to aware people to keep environment clean and pollution free. He will complete 700 kilometers in this campaigning by cycle. Sports. Nikita Dadich played at national level tournament in table tennis. Our table tennis team scored third position at university competition. Our cricket team was semi-finalist in inter-college sports tournament at Jodhpur. Tej Karan Goyal selected as national coach in lawn tennis. Bhavash Dave achieved gold medal in powerlifting state level tournament. We also conduct sports week in which we organize high jump, badminton, 400 meter race, 100 meter race, relay race, and many more. Extracurricular activities. We organize many such as Hindi Divas, World Peace Day, Fresher Party, Farewell, Youth Day, IT and Management Fest, in which we organized poster, admit show, digital collage, business idea, science project, maths Olympiad, crack the code, unique business idea, Youth Day, Teachers Day, children fairs, and many more. In Cultural Fest, we have done Rangoli Mehndi presentation, extempore, best out of West, fish painting, treasure hunt. Industrial visit we had at
IT company Dot Square, Jaipur. We did exclusion cum educational tour at Wagah border, Amritsar, Manali, Shimla and Chandigarh. Annual day which you all are witnessing. We organize various seminars and webinars for the personality and knowledge development. We organize workshops for the students. Students' growth, which we placed in different segments. Like every other year, this year also several student-centered activities were organized. We feel proud when getting information that our students securing position in UPSC and RPSC jobs, such as Mr. Prakash Chaudhary get position in RPSC, Mr. Dilip Makwana and Mr. Rahul Tiwari in CDS services now, Mr. Mahendra Bhati and Mr. Ankit selected as informatic assistant. Industrial job fair we organized, in which 15 students got call from companies and 28 students shortlisted by Dot Square, Sigma Tech Software Solution, I3I Infotech, SDFC Bank, Axis Bank and IDCL. Infosys started its technical skill development training center with our college and their team run the program for our student. Dot Square approaches our student for their internship and placement programs. We are only smart campus in Pali. We have conducted CS online exam as well as TCS exam for RRB. Seminar, conferences, presentation, personality development classes also we conducted. Defense training for girls named Shaksham organized at our college by government. Our milestone, our achievements, our strength, our group is growing like a plant, like a seed, which is on its growth phase. It will be soon a fruitful tree. This will be growing with your blessing in the form of sunshine. We have started providing graduation councils in arts, science and computer science as well as management streams. Our academic graph has been increased by more than 200% by every year. In Pali, we started with 10 students and now we have 1200 students. We take pride stating the first ISO 9001-2000 certificate awards and honor act as the model booster for performance. Meritorious students get the scholarship in the form of tuition fees up to 75% depending on their performance. Our education excellence renowned by various organizations, recognized by 7 national and 1 international excellency award of quality education and excellent services to students. At different function, His Highness Maharaja Gat Singh Ji, Milka Singh Ji, Bharat Ratna awardee, JNU VC, Police University VC motivate our students. All these achievements were possible because of the commitment of all concerned, the management, teaching and non-teaching staff and the students. I am particularly indebted to our Mr. Bhupender Singh Rathod, Chairman GTT, Mr. Tajveer Singh Rathod, Director, for his guidance, decision making and for the efficient running of the college on day-to-day basis. Also our sincere thanks to the dear students and the parents. Thank you. Well, अगले पायदान पे अनुपम आ रहे हैं आप लोग के बीच एक सॉन्ग लेकर. अनुपम जल्द से जल्द आ जाइएगा मंच की ओर. अरे यार तो गलत बात है. अबे अनुपम है ना, अनुपमा ताड़े बजावे. एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुपम के लिए भाई लोग, आप लोग भी. वेल, अनुपम आप लोग के बीच एक सॉन्ग परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं. उसके बाद भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम अभी बाकी है. अभी तो रैंप वॉक होना बाकी है. जलवा जलवा फैशन कहाँ है जलवा. तो अभी तो फैशन का जलवा भी होना बाकी है, रैंप वॉक होगा और उसके साथ साथ कई परफॉर्मेंसेस बाकी है. कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी आपने, आगे पूरा आसमान बाकी है. तो अभी तो कार्यक्रम में आपने तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे एक ही दुआ. पहले तो कभी मुझको ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओ मेरे सोनिया वे छड़ सारी गलियां वे, नाल तेरे तुर चलियां वे, ले चल मुझको दुनिया से तो दूर. चोरी चोरी
वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोण ना देवी वे मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी इन्ना तेरी अखियां च हंझू रोण ना देवी तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कदे दूर न जावेगा हुण तेरी अखियां च किथे और न लावेगा वे मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी इन्ना तेरी अखियां च हंझू छोड़ ना देवी मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया ओ तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस और तेरी शहनाई उस और मैं भागू रे थैंक यू सो मच लेट तो वही जैसा मैं जोधपुर से आया सर एक लाइन मैं गा दूँ सर हाँ क्योंकि जब बात गायन की चली है तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो सिंग बहुत खूबसूरत गाया अनुपम ने जब गा ही दिया है तो मैंने कहा अभी अब सुर तो हो ही गया अब बेसुरा में चल जावे तो इसलिए सर प्लीज लेट्स स्टार्ट द ट्रैक थोड़ी आवाज भी बढ़ा दो सब बच्चन साहब के सॉन्ग है जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे
में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया, हाँ लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। और अब आप लोगों के लिए एक और जोरदार तालियां। वो थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे सांसों में बसा लूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लाख मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लाख मंगा दूंगा